दोस्तों ये है मेरा तुलसी का छोटा सा प्यारा सा प्लांट और आप प्लांटर देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांटर है मेरा। ये जो मंदिर की चोटी होती है उसे हटा दिया था क्योंकि कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये इस प्लांटर का भी यूज़ करके इसमें तुलसी का प्लांट लगाया था और वो सूख गया था, लेकिन अब देखिए अपने आप ही इसमें सीड्स गिर गए थे। तो कई मेरे प्लांट्स जो है तुलसी के निकल कर आए। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे तुलसी के बारे में कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अपने तुलसी के प्लांट दिखाती हूँ कि अब ये जो घास घास हो रही है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ गई थी मई जून में कि बिल्कुल प्लांट्स ऊपर आना, पानी देना ही मुश्किल हो रहा था। तो क्या हुआ है कि अब जैसे ही थोड़ी बारिश हुई है तो सभी प्लांट्स में ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि ये घास निकल आई है। तो इसी के बीच में मेरे दो छोटे छोटे प्लांट्स भी निकल आए हैं। तो पहले मैंने सोचा घास को निकाल दूँ, लेकिन प्लांट बहुत छोटे थे। ये देखिए, आप दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे शायद आपको। एक बड़ा है और एक बिल्कुल ही छोटा है। तो फिर एक काम तो मैंने आज ये किया। तो आप भी अगर इस तरीके से आपके कोई नए प्लांट्स निकल कर आ रहे हैं तो वो घास में, अदरवाइज़ घास जो होती है वो बहुत जल्दी से बढ़ जाएगी और हमारा जो प्लांट्स उसमें ग्रो हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। और साथ ही साथ अपने प्लांट्स की थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए। ये देखिए, ये जो है मेरा ये अ, सुदर्शन का प्लांट है। एक छोटा तुलसी का प्लांट उसमें निकल कर आया है। जुलाई का जो मंथ अब शुरू होने वाला है, जून लास्ट में, अब थोड़ी सी बारिश भी आने लगेगी। तो वैसे तो ये जो बारिश का मौसम है तुलसी प्लांट के लिए बहुत अच्छा हरा भरा है। तो अगर हमारे प्लांट्स पर इस तरीके से घास वगैरह हो रही है उसे हमें कट कर देना चाहिए। प्लांट की थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी चाहिए। और अगर आपके तुलसी के प्लांट पर मंजरी बनी हुई है तो वो अगर सूख गई है तो आप उसको हाथ से हटा सकते हैं, क्योंकि तो हमारा तुलसी का जो प्लांट है वो पूजा का प्लांट होता है। तो कैंची से कट करना, या आप इस तरीके से, बहुत छोटे छोटे बीज बनते हैं, आसानी से आ जाएंगे। आप उसको स्प्रिंकल कर दीजिए मिट्टी की गुड़ाई करके, तो आपके बहुत सारे प्लांट्स आगे तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये जो प्लांट है सीड से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। साथ ही साथ बारिश में कभी कभी होता है कि तुलसी पर माइट्स का अटैक हो जाता है। तो अगर आपके पास हल्दी है, ये देखिए जो मेरे घास में जो प्लांट्स थे मैंने इनको अलग किया है। एक ये थोड़ा सा बड़ा है और एक तो बिल्कुल ये छोटा सा, आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं जरा सा था। लेकिन 4-5 दिन पहले का ये वीडियो है और अभी भी मेरा प्लांट जो है वो हरा भरा बना हुआ है। तो अगर इस तरीके से आपके जगह जगह प्लांट्स लग गए हैं तो कभी होता है कि सीड्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं। अब जैसे गुड़हल फूलों वगैरह जो वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें हम जो मर्जी फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, उसमें ओनियन भी होती है, बनाना, वेजिटेबल। तो तुलसी का पौधा तो एक धार्मिक पौधा है। तो आप बहुत इजीली इसको थोड़ा सा मिट्टी समेत हटाकर, और आपके पास अगर छोटे से पॉट है तो जहाँ भी आप लगाना चाहते हो उसको लगा दीजिए। और उसको थोड़ी, मतलब छाएदार, बिल्कुल धूप ना लगे ऐसी। हालांकि मुड़गिल पर तो थोड़ा 1-2 घंटे की धूप आ रही थी। तो मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है और हल्के हाथ से मिट्टी में आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो बनाना और वो पौधे को संभालना, मुझे डर था कि मेरे पौधे ख़राब ना हो जाए। तो मैं उसके बनाने करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया। और साथ ही साथ ये छोटे छोटे जो उपले के टुकड़े हैं जो हम गमले में डाल देते हैं, तो पानी जब इन पे पड़ता रहता है तो ये थोड़े थोड़े से गीले हो जाते हैं। तो अब थोड़ा सा इसके आसपास में इसको सपोर्ट देने के लिए इस तरीके से रख दिया। तो बस इसी तरीके से आपके ये थोड़े टाइम बाद ये नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने सीड डाल दिए तो आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे सीड से, ये देखिए कितना हरा भरा मेरा सीड से ग्रो हुआ प्लांट है। और जून में तो पूरी मई जून पूरी गर्मियाँ ये मेरे प्लांट जो है तुलसी के प्लांट छत पे ही रखे थे। लेकिन बस इतना था कि एक दीवार की थोड़ी सी आड़ थी और साथ ही साथ मैंने इन्हें ग्रुप में रख दिया था। लेकिन अब तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखें जहाँ धूप भी अच्छे से मिले और इनको पानी भी अच्छे से मिले। और दूसरा कि जैसा कि हमारे घर में हल्दी होती है, राख होती है, तो आप उसको मिट्टी में थोड़ा सा डाल दीजिए जैसा कि मैंने बताया आपको। और इस तरीके से ये सूखे सूखे जो होते हैं, ये आपको दिख रही है हरी मंजरी, इसको अभी आपने नहीं छेड़ना। मैं चाह रही हूँ कि इसमें थोड़े सीड बन जाए, तो इसको मैंने अभी छोड़ दिया है। और बहुत ही धार्मिक कह सकते हैं कि धर्म की दृष्टि से बहुत पूजनीय पौधा है, हम सभी के घरों में होना चाहिए।
क्योंकि अगर हम नर्सरी से प्लांट हमने लेने जाते हैं तो कम से कम 20, 30, 40 रुपए का प्लांट आता है। और उससे भी बड़ी बात होती है कि जब हम लेकर आते हैं तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से उन्हें लगाएंगे तो ग्रो होंगे, अदरवाइज़ तो बहुत, इससे अच्छा है कि हम अच्छे से गमले में। और प्लांट का साइज़ की बात करें तो इसको ये 8 इंच के प्लांटर में बहुत अच्छा चलता है। और अगर आप इसको किसी भी प्लांट को मिट्टी के पॉट में लगाते हैं तो फिर तो प्लांट बहुत ही हरा भरा हो जाता है। तो छत पर तो मेरे जो प्लांट्स लगे हुए हैं मिट्टी में, अब आप देख सकते हैं कि ये एक प्लास्टिक में लगा हुआ है और मतलब इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी है। और इसी के साथ में जो भी मैंने आपको प्लांट दिखाया वो मेरा मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है। इसलिए देखिए इसकी पत्तियां कितनी, हालांकि मिट्टी के पॉट का साइज़ जो छोटा है। बाकी इसको अगर आप खाद देना चाहते हो तो अगर आपके पास गोबर की खाद है तो थोड़ी सी डाल दीजिए, वरना तो आप कह सकते हैं कि बारिश का पानी ही इन प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा ही असर करेगा। तो अगर कुछ पत्तियां वगैरह गिर गई है या कुछ किसी भी प्रकार की मिट्टी के ऊपर कुछ पड़ा है तो आप उसे हटा के गुड़ाई कर दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डालकर, या आप, और साथ ही साथ थोड़ी सी अगर आपके पास गोबर के उपले की राख है आप देख सकते हैं। और इससे ज़्यादा मेरी आप इस प्लांट की मिट्टी देखिए, इसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं मिलेगा, उसके बावजूद भी पौधा कितना हरा भरा है। तो ये बहुत ही सीधा साधा सा, थोड़ी सी भावना से जुड़ा हुआ प्लांट है। आप इसको साफ़ सुथरी जगह पर रखिए और नित्य जल देकर इसकी दीपक से पूजा कीजिए, तो हमारी जो तुलसी महारानी है वो प्रसन्न होकर वैसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। और ये देखिए ये मेरा प्लांटर तो मुझे बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, इसके लिए मैं जगह बनाऊंगी। चौकोर सा है, जैसे पहले पुराने ज़माने में घर होते थे और उस पर बीच में तुलसी का पीढ़ा रख के और परिक्रमा, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल ऐसी जगह नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी किसी जगह इसे प्लेस करके इस तरीके की कोई जगह बना सकूँ। तो बस इसी तरीके से अगर आपका धूप पे भी रखा हुआ है ना प्लांट, तो आप इसको थोड़ा सा ग्रुप में रख दीजिए और साथ ही साथ पानी का सुबह शाम पानी इसको दीजिए। देखिए धूप में रखी हुई है पूरी मिट्टी के बड़े पॉट में। और मतलब यही है कि अगर हम इसको ओपन में धूप में रख रहे हैं तो हमें हमेशा हमारी जो पॉट का साइज़ है ना थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि मिट्टी काफ़ी टाइम तक गीली बनी रहे। छोटा पॉट होता है तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। और वैसे तो जब ये फरवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इस प्लांट पर ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाता है प्लांट, उसके बाद इस पर ब्लैक माइट्स का अटैक होगा। तो बस जुलाई के मंथ में इस तरीके से हम अपने प्लांट्स की थोड़ी सी तैयारी कर सकते हैं। और अदरवाइज़ तो बहुत ही बिना केयर के, अब आप देख सकते हैं कि इसमें इतनी घास आ रखी है, उसके बावजूद भी सीड्स से ग्रो हो रहा है। तो बस इस तरीके से थोड़े मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।